आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने 28 बैंकों में जो घोटाला हुआ शिपयार्ड का, वह आपने पता लगाए और आपने उचित कार्रवाई का आदेश भी दे दिए। जांच त्वरित जांच होगी। इतिहास का भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन हाँ, आज का ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार में चारा घोटाला इतिहास का वस्तु है, लेकिन उससे भी बड़ा घोटाला सेन घोटाला अभी बहुत तरह का घोटाला बिहार में हो रहा है। यहाँ पर पग पग पर आज से 2 महीना पहले बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने कहा जो बिहार में किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका पर्दाफाश किया। बेचारे को नए नए मंत्री बने, पद भी छोड़ना पड़ा। निर्मलानंद सिंह ने कहा जब आप न्याय के लिए लड़ाई कीजिएगा तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सही है। जब हम अब युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो आप शहादत का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन बिहार में कुछ आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज गेहूं बुआई का समय चल रहा है। गेहूं बुआई का समय चल रहा है। बिहार में किसानों के साथ जो अमानवीय व्यवहार बिहार में किसानों के साथ, ऐसा भारत में किसी भी राज्य में नहीं होता है। ऐसा बिहार में किसानों के साथ जो ज्यादती, जो अमानवीयता हो रहा है, इस पर आपने कभी भी, जबकि सुधाकर सिंह ने आपको विधिवत घोषणा किया, बेचारे का पद भी चला गया, लेकिन आपने एक बार भी जांच का आदेश नहीं दिए। ये दुर्भाग्य है। हम मांग करते हैं जो खाद्य की आपूर्ति किसानों के लिए मंगा रहे हैं, उसका उपलब्धता बिहार में आके देखना होगा। आजकल तो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर एक आधार कार्ड पर 4 बोरा यूरिया, एक आधार कार्ड पर घर में अगर 5 व्यक्ति भी है तो उस पर 20 बोरा यूरिया हो जाता है। लेकिन बाजार में कागज दुरुस्त है, कागज में कहीं भी त्रुटि भी नहीं है। लेकिन उसी आधार कार्ड को कंप्यूटर पर लोड करके दिखा दिया जाता है, हमारा आपूर्ति और वितरण दोनों सही है, कहीं भी खेद नहीं है। लेकिन बाज़ार में किसानों को 500 रुपया में यूरिया नहीं मिलता है, जबकि यूरिया का कीमत 262 रुपया है। इसी प्रकार से डीएपी, यूरिया, डीएपी, सुफला, पोटास, कैल्शियम, अन्य खादों का क्या स्थिति है, इसका जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, एनआईए जांच होनी चाहिए। हम जब गुजरात की जनता से मांग करते हैं, अब हिमाचल प्रदेश की जनता से मांग करते हैं, अब पूरे भारत की जनता से मांग करते हैं कि आप भाजपा को वोट दें, यह क्यों, कैसे और कैसे कहेंगे जब आप किसान के साथ ज्यादती हो रही है,
इस पर आपने एक्शन नहीं लिया। आज हम किसानों की दुर्दशा बिहार में सबसे, भारत में जितने भी राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर सुशासन है, यहाँ पर दिन में गोली मार जाते हैं 10-10 लोगों को, ट्रक कुचल देता है 8-8 आदमी को, यातायात में एकदम फुल है, कहीं भी बाल बांका भी नहीं है। लेकिन हम अपने आप में मस्त हैं और हम पर यह उपदेश देने से नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने निचली अदालत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे एक बार काउंसिल में, जो निचली अदालत जमानत क्यों नहीं देता है, जिसमें जमानत देना चाहिए था उसमें जमानत क्यों नहीं दी जाती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अच्छा ही कहे, उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कैसे जमानत याचिकाएं देगी, सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका कैसी, अदालत, जिला अदालत कैसे जमानत देगा। अभी बिहार में 14 में अपहरण करने वाले व्यक्ति को 22 में अग्रिम जमानत मिलता है। 8 साल से पुलिस और प्रशासन, बिहार सरकार उसको संरक्षण दे रहा था। आज वह शपथ पत्र करके विधान परिषद का भी सदस्य हो गया, बिहार सरकार का मंत्रिमंडल का सदस्य भी हो गया। जिस राज्य में इस प्रकार की कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है, कई एक बार याचिकाएं दायर की गई, बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट इस प्रकार से जिसकी याचिकाएं दायर की जाती है उसका मामला पीछे कर दिया जाता है, पटना हाई कोर्ट 8 साल के फरार व्यक्ति को जमानत बिहार सरकार के सौजन्य से दिलवाया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। सृजन घोटाला में बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाया जाता है। ये निचली अदालत नहीं दिलवाता, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार का सौजन्य होता है, मैनेजमेंट होता है, दबाव होता है, तब जमानत होता है। इसमें निचली अदालत क्या करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, आप जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं देंगे, एनआईए जांच का आदेश नहीं देंगे, त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे, तो किसानों को या तो 500 रुपया मिल भी जाता है, डीएपी कितना में मिलेगा, क्या रेट है। आज 15 वर्षों से किसानों के साथ ज्यादती हुई, जब आपको सूचना दिया गया तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो किसानों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है। किसानों के की दुर्दशा के लिए बिहार सरकार जिम्मेवारी है, और केंद्र सरकार अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्र सरकार भी दोषी होगी। आज गेहूँ बुआई का समय है और खाद की आपूर्ति, खाद का किल्लत है बिहार में, खाद का किल्लत है और उचित दाम पर तो मिलता ही नहीं है। जब यूरिया जैसी चीज़ दुगुना भाव में मिलता है और बहुत मेहनत के बाद, और नई कंपनी नया फैक्ट्री लग गया, तुरंत आपूर्ति हो जाएगा, तुरंत किसानों की खेत में चला जाएगा, 262 रुपये का 262। इस सरकार की घोषणा है, ये बिहार सरकार की घोषणा है, जो सुशासन की सरकार है। किसानों का उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसान का लगाव माफ़ कर दिया। बिहार सरकार ने उत्पाद विभाग के जो घाटा हुआ कई 1 लाख करोड़ का, उसका कहीं न कहीं सरकारी फंड में पैसा आना चाहिए। पैसा नहीं आएगा तो बिहार सरकार की कोई सरकार नहीं चल सकती। उसके लिए बिहार सरकार ने किसानों के ऊपर लगान, जमीन का लगान का टैक्स बढ़ा दिया।
जो 50 रुपया में 1 एकड़ ज़मीन का रसीद करता था, उसको 500 रुपया कर दिया। और किसानों की दुर्दशा के लिए घड़ियाली आंसू बिहार सरकार भी बस बहा रही है, आप भी बहाएं। हम मांग करते हैं आपसे, बिहार में जो घोटाला दर घोटाला, जब यूरिया घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला तक होता है, तो किसानों के साथ जो ज्यादती आप कर रहा है बिहार सरकार, किसानों की समस्या को पहले देखा जाए। यहाँ पर घोटाला हो है, खाद घोटाला, हर तरह का खाद किसानों के पास में उपलब्ध नहीं होता। दुकान में कुछ जगह फोटो खिंचा लिया जाता है, 2-4 बोरा यूरिया दिखा दिया जाता है, खाद दिखा दिया जाता है, बस हो गया। उसके लिए निगरानी बनी हुई है, लेकिन वह सब कागज पर। हम मांग करते हैं, सुधाकर सिंह ने जो बात कहा पिछले महीने, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से बिहार सरकार में जो अराजकता स्थिति, किसानों के साथ जो ज्यादती, जो दुगुना चौगुना भाव में यूरिया समेत खाद की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है, वह आप सब्सिडी देने का मतलब ये नहीं है। सब्सिडी के साथ साथ जिसके लिए आप सब्सिडी दें, उस किसानों के हाथ में डीएपी का बोरा उचित मूल्य पर होना चाहिए, उचित मूल्य पर पोटास और कैल्शियम होना चाहिए। और यूरिया को कौन पूछता है? जब आप यूरिया और खाद की आपूर्ति नहीं करेंगे तो किसानों का खेती कैसे होगा? इसको आपको सोचना पड़ेगा। और आपको एनआईए जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए, और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसानों के साथ जो ज्यादती बिहार सरकार कर रही है 15 वर्षों से, जिसका उजागर किया, उनको सम्मानित कीजिए। और आपके भ्रष्टाचार विभाग कहते हैं, मोबाइल नंबर दे दीजिए। आप मोबाइल नंबर से क्या होता है? आप जो सामान की आपूर्ति करते हैं, जो सब्सिडी देते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है जो आप सही हाथों में, सही किसान के पास में खाद की आपूर्ति होती है या नहीं होती है? कि आधार कार्ड को जोड़ करके किसानों के साथ बिचौलिया किया जाता है। अब बिहार सरकार ये करवाती है 10-15 वर्षों से। कौन जानता था बिहार में यूरिया का दाम 262 रुपया में था, वह 500 रुपया में नहीं मिलता है? इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा त्वरित कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो किसानों के साथ ज्यादती करते हैं, आप भी उसमें मदद करते हैं। हम मांग करते हैं, किसानों के ज्वलन समस्या, अभी किसान की बुआई का समय है, गेहूं का बुआई का, और गेहूं की बुआई बिना खाद की आपूर्ति के सुनिश्चित नहीं हो सकता है। इसके लिए हम केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्रीय कृषि मंत्री से सीबीआई जांच, एनआईए जांच, ईडी जांच के साथ साथ बिहार सरकार पर किस प्रकार से घोटाला किया उसकी जांच होनी चाहिए। और किसानों के को सीधे किसानों के हाथ में बाजार के माध्यम से, अपने वितरण दुकान से तुरंत किसानों के हाथ में उचित मूल्य पर खाद की आपूर्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।